नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम घात और घातांक से संबंधित नियमों को पढ़ेंगे। अगर आप घात और घातांक से संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल को हल करेंगे तो आपको इन नियमों का पता होना जरूरी है, तभी आप किसी भी प्रकार के घात और घातांक से संबंधित सवाल को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना वेस्ट टाइम के शुरू करते हैं। अगर आप इन नियमों को समझ लेते हो तो घात और घातांक से संबंधित सारे प्रश्न आपके इन्हीं नियमों से हल हो जाएंगे। एक भी प्रश्न इन नियमों से बाहर नहीं घातांक और घातांक से संबंधित बनता है, इन्हीं नियमों से बनता है। तो आपको इन 9 से 10 नियम को बहुत अच्छे से समझ लेना है, फिर आप घात और घातांक से संबंधित सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए थोड़ी सी और यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर लिखा x की घात m, इसको पढ़ा तो ऐसा जाता है, जो ऊपर लिखा रहता है इसको बोलते हैं हम घात, ठीक है। और नीचे जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? आधार बोलते हैं। और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला नियम समझते हैं। पहला नियम है x की घात m गुणा x की घात n जब इनका बेस समान हो। बेस क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ पर समान है, x है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x है। जब बेस समान हो और गुणा में हो तो उनकी जो पावर होती है जुड़ जाती है। पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 3, इनका जो बेस है, आधार है, सेम है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इनकी जो पावर क्या हो जाती है? गुणा में जुड़ जाती है, ठीक है। बेस समान हो और गुणा में हो तो पावर इनकी जुड़ जाती है। तो यहाँ पर पावर क्या हो गई? 2 की घात 4 प्लस 3 मतलब 2 की घात 7 हो गई। तो इस तरह से ये पहला नियम हो गया, ठीक है। और इसका ये एग्जाम्पल भी हमने समझ लिया। ऐसे ही आपको घात और घातांक से संबंधित सवालों में ऐसे ही नियम को देखना है और वहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए दूसरा नियम समझते हैं। x की घात m बटे x की घात n, यहाँ पर भी आधार समान है और भाग में है। जब आधार समान हो और भाग में हो तो घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है प्यारे दोस्तों? घट जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 की घात 4 बटे 2 की घात 3 भाग में है तो भाग में घातें क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी कि 4 में से 3 कम हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 की घात 1 बचेगा। और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो चलिए हमने दूसरा नियम भी समझ लिया। अब देखिए तीसरा नियम समझिए। x की घात m और उसके पूरे की पावर n है। जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर का आपस में गुना हो जाता है। घात के ऊपर घात आ जाए तो उसका आपस में गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 की घात 3 और उसकी घात क्या हो गई? 4 हो गई। तो पावर आपस में क्या हो गई? यहाँ पर गुना हो गई, यानी कि 2 की घात 3 गुना 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने तीसरा नियम भी यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल भी समझा। यहाँ पर x की घात m गुणा y की घात m है। इस बार यहाँ पर बेस तो अलग अलग है। क्या है प्यारे दोस्तों? बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है, लेकिन इनकी जो पावर है, घात है, वो समान है, एक जैसी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो आधार होता है उनका तो हम गुना कर देते हैं और पावर को एक साथ लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, लेकिन जो इनकी घात है यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। घात सेम है, आधार अलग अलग है, तो आधार का गुणा कर देते हैं और घात को एक बार लगा देते हैं। तो आधार का 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरह से ये चौथा नियम भी हमने समझ लिया, ठीक है। x की घात 0 बराबर 1 होता है। मतलब किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे यहाँ पर 2 की घात 0 तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1। जैसे यहाँ पर 5 की घात 0 होता तो उसका मान भी 1 हो जाता। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे यहाँ पर 671, इसकी घात भी अगर 0 होता तब भी उसका मान 1 हो जाता। कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसकी पावर अगर 0 हो
तो उसका मान 1 होता है। तो इस तरह से हमने 5वें नियम को भी समझ लिया। तो ऐसे सारे नियमों को आपको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पर छठा नियम है x की घात -m, जब माइनस में हो, पावर माइनस में हो, तो उसको इस तरह से प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/x की घात m, 1/x की घात m, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 की घात -5 है, तो ऊपर में लिखेंगे 1 और बटे में लिखेंगे 2 की घात 5। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको परिवर्तन कर लिया। ये नियम है, मेरे तरफ से नियम नहीं बनाया जा रहा है, ये पहले से घात और घातांक में नियम है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर उल्टा 1/x की घात m है, इसका उल्टा जैसे तो क्या हो जाएगा, x की घात -m हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये वाला यहाँ पर लिख दिया मैंने और ये वाला यहाँ पर लिख दिया, सेम है, ठीक है। इसको भी हमने समझ लिया। 8वां नियम करनी x गुना करनी y, इनका जो बेस है अलग अलग है, ठीक है, और करनी में है, तो इस तरह से इसको एक साथ लिख सकते हैं हम। करनी के अंदर x गुना y लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए करनी 2 गुना करनी 3 अलग अलग है, करनी के अंदर है तो एक साथ गुना में कर सकते हैं, 2 गुना 3 करनी के अंदर, ठीक है। ये 8वां नियम। और करनी x बटे करनी y बटे में हो, तो उसको भी इस तरह से एक साथ लिख सकते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल के लिए करनी 2 बटे करनी 3 है, तो इसको एक साथ लिख लिया करनी के अंदर 2/3। तो इस तरह से हमने इन 9 नियमों को समझा। अगर आप इस 9 नियमों को बहुत ध्यान से समझ लेते हो, तो फिर घात और घातांक से संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे नियम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।